जी हाँ दोस्तों, आपका अपना प्यारा चैनल कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम टॉपिक पूछने वाले हैं वैदिक सभ्यता और 16 महाजन पद, जो आपको कुछ ही समय में जल्द से जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, आप सब बोलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो आप सब बताइए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। तो बताइएगा कि पूर्व वैदिक सभ्यता का कार्यकाल किस कब से कर सकते हैं? 1500 से 1000। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल क्या? 1000 से 600। पूर्व वैदिक सभ्यता में जो है ना ऋग्वेद की रचना हुआ, और बाद बाकी जो है ना तीनों वेद की रचना का हुआ उत्तर वैदिक। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को कौन माना? मैक्स मुलर। आर्यों का मध्य निवास मध्य एशिया को कौन माना? मैक्स मुलर। आगे बताइएगा, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। आर्यों की भाषा क्या था? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है कि नहीं करता है? करता है। आगे बताइएगा, ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामीण। ग्राम के मुखिया को? आगे बताइएगा कि 20 के प्रधान को क्या कहा गया? 20 के प्रधान को? जन के शासक को? जन के शासक को? आगे बताइएगा, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहता था? वाजपति। गोचर भूमि का अधिकारी? अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है? उग्र। अपराधियों को पकड़ने का कार्य? ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप सबको ध्यान रखने का बात है। ठीक, आगे बताइएगा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व? युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? गविष्टि। गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज करना। ठीक है, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में। और किस नदी के किनारे लड़ा गया? अश्विनी या रावी। किसके किसके बीच लड़ा गया? 10 जन और सुदास के बीच, जिसमें 10 जन पराजित हो गए और राजा सुदास क्या हो गया? विजयी हो गए। आगे बताइए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। उपनिषद की कुल संख्या? 108। महापुराण की संख्या? महापुराण? वेदांत की संख्या? वेदांत की संख्या? वेद की संख्या? वेदांत की संख्या? उपनिषद की संख्या? महापुराण की संख्या? वेदांत की संख्या? आगे बताइएगा, आर्य का समाज कैसा प्रधान था? पितरी की मातृ? पितरी। पितरी प्रधान मतलब होता है पिता का प्रधान। और सिंधु सभ्यता कैसी समाज था? मातृ। बाल विवाह और प्रथा का प्रचलन था कि नहीं था? नहीं था। आगे बताइएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा? जीवन भर रहने वाली अविवाहित महिला क्या कहा गया? आगे बताइएगा, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु? सर्वाधिक प्रिय देवता? सर्वाधिक प्रिय देवता? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जिसे किस नाम से जाना गया? श्यामयस। लोहा को क्या किया? श्यामयस। समझो कि लोहा को खोजा श्याम। ठीक है, किस सभ्यता में? वैदिक सभ्यता। तांबे को क्या कहा गया? लोहित। तांबे को लोहित। भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति क्या कहा गया? बनी। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को? ऋण देकर ब्याज लेने वाले को? वेक नॉट या सूदखोर? सूदखोर या वेक नॉट। सूदखोर एग्जाम में नहीं देगा, वेक नॉट देगा, क्योंकि स्टूडेंट फंसे हैं। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट। ठीक है, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले? मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका? ऋग्वेद में उल्लेखित नदी में सबसे पवित्र नदी सरस्वती माँ सबसे पवित्र माँ है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदी में सबसे पवित्र नदी? ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख? एक बार। आप सब बताइएगा, एमटीपीसी पूछा है 2016 में कि गंगा को किस नाम से जानते हैं?
जाह्नवी। गंगा को किस नाम से? यमुना का कितना बार उल्लेख हुआ? 3 बार। यमुना को किस नाम से जानते हैं? कालिंदी। यमुना को गंगा माई को जाह्नवी, गंगा माई को यमुना को, यमुना का कितना बार उल्लेख हुआ है? 3 बार। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस भगवान का? पहले इंद्र का पूजा आता था पूर्व वैदिक क्षेत्र में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसका हटाकर क्या हो गया? प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? नहीं, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक। आगे बताइएगा कि युद्ध का नेता में वर्षा का देवता इंद्र। युद्ध का नेता वर्षा का देवता इंद्र। आगे बताइए देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ पृथ्वी और सूर्य के निर्माता वरुण। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता समुद्र के देवता वरुण। आकाश का देवता, आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता। वनस्पति का देवता बृहस्पति वार सोमवार याद रखो। वनस्पति से बृहस्पति, सोमवार सोम देवता। वनस्पति देवता किसको कहते हैं? सोम। प्रगति और उत्थान उषा। उषा क्या कर रही है? प्रगति कर रही है। प्रगति और उत्थान का देवता विपत्ति करने वाला देवता। आश्विन में क्या होता है? विपत्ति को हरा जाएगा। ठीक है, विपत्ति को करने वाला देवता। पशुओं का देवता उषा। पशुओं का देवता। आगे बताइएगा विष्णु किसका संरक्षक था? विश्व के संरक्षण और पालन करता है। विश्व के संरक्षण और पालन करता क्या है? विष्णु। आंधी तूफान का देवता, आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हाल को क्या कर दिया? सीरा। हाल को हाल रेखा को सीता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या था? निष्क और शतमान। आगे बताइएगा उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या था? शतमान। शाक्त दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन, इसमें मूल तत्व कितना है? 25। और सबसे पहला तत्व क्या है? प्रकृति। सबसे पहला तत्व क्या है? आगे बताइएगा सतमेव जयते कहां से लेके? मुंडकोपनिषद। किसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई? कुटिना। सतमेव जयते को किसने विकसित किया है? मदन मोहन मालवीय। सतमेव जयते को किसने विकसित किया? आगे बताइएगा गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। ठीक है, जिसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित वेद कौन है? ऋग्वेद। श्राद्ध की प्रथा पहले किसने शुरू किया? नेमि। ये जो दत्ता ऋषि के बेटा कौन था? निमि। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कौशाम्बी। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ गया? कौशाम्बी। कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है? सब बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। महाकाव्य किस जगह कितना है? 2। महाभारत और रामायण। आगे बताइए महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय सीता। महाभारत जय सीता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और ये रामायण के रचयिता कौन है? रामायण किस भाषा में लिखे? संस्कृत। और महाभारत के रचयिता? आगे बताइएगा गोद नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। गोद नामक संस्था का जन्म। आगे बताइएगा कि बुद्ध के जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद बट गए थे? 16 महाजनपद जो बटे, इसमें सबसे बड़ा और महान कौन था? मगध था। ठीक है, आगे बताइए कि मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी। आगे बताइएगा कि अंग की राजधानी चंपा, जो कि हम सब किस क्षेत्र से आते हैं? भागलपुर। आप सब जो अभी वीडियो देख रहे हैं कहां से देख रहे हैं? भागलपुर के कहलगांव से देख रहे हैं। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अवध की राजधानी? अवध की राजधानी ये इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक, वजी की राजधानी? वजी। वैशाली नहीं देगा तब क्या मारिएगा? मिथिला, विदे या मिथिला। वजी की राजधानी क्या? वैशाली, विदे, मिथिला। कौशल का राजधानी? कौशल का राजधानी? अवंतिका, उज्जैनी या माहिष्मती। अवंतिका ये जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। मल की राजधानी कहाँ है? कुशावती। मल की राजधानी? पंचाल की राजधानी? अहिचंद्र या काम्पिल।
पंचाल की राजधानी चेदी की राजधानी शक्तिमती चेदी की राजधानी शक्तिमती कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मत्स्य की राजधानी विराटनगर मत्स्य की राजधानी कंबोज की राजधानी कंबोज की राजधानी हाटक सूर्य के स्टेट की राजधानी मथुरा सूर्य स्टेट की राजधानी मथुरा असमा की राजधानी कोटलीपुत्र कोटलिया उत्तम। ये जो है ना पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है असमा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका है ठीक है इसलिए आप सबको ध्यान देने की बात है। आगे बताए कंधार की राजधानी तक्षशिला कंधार की राजधानी अंग की राजधानी चंपा हम सबका घर कहाँ है मगध की राजधानी गिरिराज या राजगिरी काशी राजधानी वाराणसी काशी राजधानी वध की राजधानी कौशाम्बी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमा। बहुत अच्छा। किस नदी किनारे है गोदावरी। असमा किस नदी किनारे है सूर्य से राजधानी सूर्य से राजधानी कंबोज की राजधानी हाटक मत्स्य की राजधानी मत्स्य की राजधानी आगे बताइए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ जो है ना दिल्ली का प्राचीन नाम है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी शक्तिमती। आप सब बताइएगा कि जो है ना प्राचीन नाम बताना और अभी का प्राचीन नाम बोलेंगे आप सबको आधुनिक नाम बताना है। गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है गोमती गोमल गोमती सुवस्तु सुवस्तु सदानीरा सदानीरा द्विसदती द्विसदती घग्गर द्विसदती सदानीरा सदानीरा विपाशा विपाशा सतुदरी सतुदरी परोसनी परोसनी रावी परोसनी अस्किनी अस्किनी विदिशता जेलम विदिशता कुबा कुबा काबुल कुबा। अगर एक क्रूब था क्रूब का नाम क्या है कुर्रम क्रूब का क्या है विदिशता सदानीरा सदानीरा गोमती सुवस्तु सुवस्तु गोमती रोशनी। आगे बताइएगा कि अभी बताए थे उपनिषद की संख्या उपनिषद की संख्या वेदांत की संख्या वेदांत की संख्या महापुराण की संख्या महापुराण की संख्या। गोचर भूमि का अधिकारी क्या करता है वाजपेयी। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपेयी। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था उग्र। अपराधियों को पकड़ने का परोसनी नदी का आधुनिक नाम परोसनी का काशी की राजधानी काशी राजधानी मल्ल की राजधानी मल्ल की राजधानी कुशावती मल्ल की राजधानी। आगे बताइए कि पंचाल का हरिश्चंद्र या कंपनी पंचाल का विश्व के संरक्षण और पालन करता विष्णु। अरे संरक्षण तो विष्णु भगवान करते हैं ठीक बिल्कुल सर। आंधी तूफान का देवता आंधी तूफान का देवता। आगे बताइए प्रगति और उत्थान उषा क्या करेगी प्रगति करेगी। आगे बताइए सा के दर्शन के प्रवर्तक सा के दर्शन के न्याय दर्शन के गौतम। न्याय कौन दिलाते हैं गौतम। चवाक दर्शन का चवाक दर्शन का योग दर्शन का पतंजलि। योग दर्शन का पतंजलि। आप सब बताइएगा पतंजलि जो है किसकी रचना का पतंजलि महाभास की रचना का कौन है और उसके पुरोहित किसके थे पुष्पित। आगे बताइए वैशेषिक दर्शन का कनाद या उल्लू। कनाद में देगा क्या देगा उल्लू। उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा पदरायण और पूर्व मीमांसा पे जैमिनी। पूर्व में जैमिनी उत्तर मीमांसा वैशेषिक कनादिया क्या बताएंगे कनादिया उल्लू। अभी बताइए मगध की राजधानी राजगिरी मगध की राजधानी। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था। आगे बताइए कि 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किससे मिलता है। ठीक है आप सबका जो है ना ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो कल आप सबको दिया जाएगा जो मेन टॉपिक क्या है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ये किसी भी एग्जाम आप बीपीएससी दीजिए दरोगा दीजिए या बीआरएसएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत।